पर एक और बात केतु की ये आती है कि इसके अंदर ना डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं। यानी जिस जो पर्सन मल्टी लैंग्वेज सीखता है या मल्टी लैंग्वेज बोलता है, उसका कहीं ना कहीं केतु प्रोमिनेंट होता है। अब यार ना लैंग्वेज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केतु के साथ जब कोई ग्रह की हम बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि वो मरकरी से नहीं जुड़ता, यानी कम्युनिकेशन से नहीं जुड़ता, तो हम लैंग्वेज कैसे उसके अंदर डाल सकते हैं? दूसरा, लैंग्वेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, पर बात यह है कि हम मरकरी को लिखने में भी यूज करते हैं। मरकरी इज रिटन थिंग, कहीं ना कहीं लिखी हुई है। आपकी किताबों में प्रिंटेड चीज है, वो भी मरकरी है। तो वहां पर भी हम लोग इंग्लिश की बात कर ले या जो सी लैंग्वेज को हम जानते हैं उसी की बात कर ले तो कोई बात नहीं। पर हम केतु को कैसे लैंग्वेज में काउंट कर रहे हैं जब मरकरी से उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट डिफरेंट सिटी में जाते हो, तो आप डिफरेंट सिटी में जब आप जाते हो तो आपका वहाँ पर क्या होता है कि सपोज आप साउथ इंडिया ही चले गए और आपको बाकी भाषा नहीं पता। आप नॉर्थ इंडिया से हो, आप साउथ इंडिया चले गए और आपकी बाकी भाषा नहीं पता। अब ना आपको खाना खाना है, आपको दुकानदार को कुछ कहना है कि मेरे को ये वाला आइटम चाहिए, वो वाली आइटम नहीं चाहिए। मेन्यू में आइटम मतलब लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन सामने सामान रखा हुआ है। जैसे साउथ इंडिया में आपका डोसा, सांभर, वड़ा, इडली, वो सब सामने रखा हुआ है, बट मेन्यू की आइटम भी आपकी लैंग्वेज में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हो जाता है कि ये दूसरा बंदा भी आपकी लैंग्वेज का कतरा भर भी नहीं समझ पाता, बिकॉज ये लिटरली ये प्रॉब्लम साउथ इंडिया में आती है। तो तब क्या होता है कि आपको ये चक्कर हो जाता है कि आपको उनको बताना है कि मुझे ये खाना है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि आपको खाने के आइटम तो रेगुलर चाहिए ना। और स्कॉर्पियो साइन पहला साइन है जाके अंदर केतु का मतलब कहीं ना कहीं उसकी इंडिकेशंस आती है कि केतु यहाँ से कोरिलेट होता है। तो वो तो दूसरे से आठवां हो गया ना, दूसरे से सातवां हो गया, सॉरी। सेवंथ फ्रॉम द सेकंड, यानी सेकंड हाउस पे आपको या टॉरस के साइन पे आपको खाना मिलता है। स्कॉर्पियो साइन में आपको खाना नहीं मिलता है। तो खाना जहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है और आपकी मजबूरी बन रही है कि आपको कुछ तो खाना है, कुछ तो खाना है, कुछ भी मिल जाए आपको खाना है, तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि कुछ ऐसे शब्द समझ लो। जैसे आपने बोला कि ये ना मेरे को ये वाली आइटम चाहिए, मेरे को वो येलो येलो डिश चाहिए जो फ्राई की हुई है। उसका नाम वो कुछ बोलेंगे तो वो बोलेंगे वड़ा चाहिए, वड़ा। अब तो हमें वड़ा पता है इसलिए हम बोल रहे हैं ओके, वड़ा वड़ा। वो ऐसे अपने स्टाइल में बोलेंगे जो अपने 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 प्रेजेंटेशन में जो भी बोलेंगे। या फिर तो आप एकदम से बोलेंगे हाँ 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 वड़ा वड़ा। तो वो चीज आपको फिर वो पकड़ा देगी, फिर नेक्स्ट टाइम आप आके सीधा बड़ा बोलने वाले हो। इस टाइप से जब आप साउथ इंडिया में या कहीं पर भी आप काम करवा रहे हो किसी सर्वेंट से या फिर किसी से काम करवा रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि इसको ना ऐसे ऐसे चाहिए, अब उसको समझ आया कुछ नहीं, फिर आप वो काम खुद उठा के करोगे। जब आप काम वो खुद उठा के करोगे, तो उसके बाद वो पर्सन को बोलेगा कि हाँ 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 ऐसे ऐसे, तो आप सारे हिंट देते हुए, यानी केतु के साथ क्या होता है, हिंट्स देता है वो। तो केतु के हिंट देते हुए आप कोशिश करोगे कैसे भी करके वो पर्सन आपकी बात समझ जाए। और फिर जब वो बात आपके साथ रिपीट करेगा, सेम स्टाइल पे आपके साथ बातें रिपीट करेगा, तब आपके साथ सिचुएशन बन जाएगी कि आप उसको उसके वर्ड्स को रिपीट करके आप उसको ये बोलोगे हाँ हाँ यही चीज मैं बोल रहा हूँ, यही चीज बोल रहा हूँ, फिर वो वर्ड्स ना आपको याद हो जाएंगे। तो आप मजबूरी में लैंग्वेज सीख रहे हो यहाँ पर। केतु के साथ ये चीज हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी बन जाती है कि आपको लगता है कि आपकी जरूरत है, इसलिए आप लैंग्वेज सीख रहे हो, नीड बेस्ड चलता है कहीं ना कहीं। तो जब आप इंटरनेशनल, जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक लैंग्वेज डिफरेंसेस, बेसिक ट्रांसलेशन बुक्स तो सीखना ही होता है। या फिर उनको कम से कम ऐसे टूल्स पता होने चाहिए कि जिससे ये लैंग्वेजेस सीखी जा सके। और अगर इमरजेंसी में कुछ जरूरत हो तो ये आप बता सको कि मेरे को हिंदी नहीं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, या मेरे को वो जो होता है ना, आई डोंट नो तमिल, आई डोंट नो तेलुगु, आई डोंट नो दिस, तो ये आपको कम से कम बोलना आना चाहिए तेलुगु में या तमिल में, सो दैट आप बोल सको कि आप इस लैंग्वेज में बात कर लो। सॉरी थैंक यू बोलना आना चाहिए। तो वो आप धीरे धीरे शुरुआत आपकी वही से होती है लैंग्वेजेस की। पर अल्टीमेटली टेक ओवर हो जाता है केतु कैसे, और वो हिंटिंग के बेस पे ही कम्युनिकेशन होती है। उसको भी पता है कि आपकी मजबूरी है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। यू आर स्टक देयर। और केतु स्टक का ही हो जाता है क्योंकि डिप्रेशन केतु के थ्रू शुरुआत होती है। और आपको भी पता है कि आपकी मजबूरी है, तो आपकी मजबूरी है सीखना और उसकी मजबूरी है समझना। और ऐसे टू एंड फ्रो में आप लैंग्वेज सीख लेते हो। तो लैंग्वेजेस केतु से आती है। दूसरा एक और रीजन है लैंग्वेजेस केतु आने का, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। दूसरा एक रीजन केतु के थ्रू लैंग्वेजेस आने का ये है कि जो आप किसी बात को, आप संस्कृत समझ लो फॉर एग्जांपल, आप ना संस्कृत के आप शब्द जब समझोगे या जो लोगों से आप सुनते हो संस्कृत के बारे में, या जो भी रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में आप ट्रांसलेशन सुनते हो संस्कृत का, आप देखोगे कि एक ही रिलीजियस टेक्स्ट का मल्टीपल लोगों ने अलग अलग स्टाइल में ट्रांसलेशन किया हुआ है। अब उसका मतलब ये है कि वो शब्द के अलग अलग मीनिंग है। उसका मतलब ये है कि मरकरी का जो निचोड़ है, या मरकरी से जो
जो जो रिटन कम्युनिकेशन है, जो आपके शब्द है, उसका एक ही शब्द के जो मल्टीपल मीनिंग है, तो एक बंदे की गहराई कितनी ज्यादा है, वो उतने शब्दों का उतना मीनिंग निकाल पाएगा। इसलिए लैंग्वेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। सो द बेनिफिट ऑफ केतु इज दैट यू आर एबल टू ब्रिंग आउट डेप्थ ऑफ एवरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। शब्दों की गहराई बता पाते हो, इसका इस बंदे का कहने का मतलब क्या था। गहराई बताना हुआ तो पानी वाला एलिमेंट हो गया ना, तो इसलिए अब 8 हाउस से वो स्कॉर्पियो साइन से कनेक्ट हो जाता है कि गहराई बताने की शुरुआत इसने यही से की है। और उसमें थोड़ी स्ट्रगल लगती है, इसलिए छठवा 6 हाउस अवेज है जेमिनाई से, कि कम्युनिकेशन से गहराई निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग कहना कुछ और चाहते हैं, समझते लोग कुछ और है, फिर बाद में उनको इंटरप्रेट करवाना पड़ता है, नहीं नहीं वो यही कहना चाहता था। तो दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने क्लोज लोगों से जब आप बात करते हो, जैसे आपको एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, उस दूसरे को बुरा लग गया। अब वो क्या हुआ, दूसरे को बुरा लग गया, वो फिर तीसरे को बता रहा है यार ये तो गड़बड़ हो गई वो सब, तीसरे ने बोला क्या बकवास है, ऐसा दोस्त रखना ही नहीं चाहिए। मतलब दोस्तों में उस टाइप से बातें हो रही है। बट जैसे ही वो एक दोस्त ने दूसरे को बोला, उसको बुरा लग गया, दूसरे दोस्त ने घर में आके, जैसे एक दोस्त जो थी, सपोज एक दोस्त जिसने बोला वो लड़की थी, और जो ये बंदा था ये लड़का था। अब ये घर पे आके अपनी बहन से बात करता है कि मेरे को ना उस लड़की ने ऐसा बोल दिया, और वो लड़की जो है क्या बकवास है, मतलब मेरे दोस्त को भी मैंने ये बात बताई, तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि अरे नहीं नहीं ये लड़की, लड़की ऐसी होती है, लड़की ऐसी बात कर रही है, क्या बात कर रही है, तो उसको छोड़ो। लेकिन घर पे आके जब बहन से बात किया, तो बहन बोलती है उसका ना मतलब ये होगा, उस लड़की का प्रॉब्लम ये होगा, उसने ये जानबूझ के बोला है। उसके उस कम्युनिकेशन के उसने चार पांच तीन चार तीन एंगल दे दिए अपने भाई को, उससे कम्युनिकेशन की गहराई बदल गई, कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग बदल गई। तो ऐसे ही केतु के साथ क्या होता है कि आप केतु की कम्युनिकेशन सिर्फ उन लोगों से कर सकते हो जो आपके बहुत क्लोज है, और वही आपको गहराई का मतलब समझा सकते हैं। इस बंदे ने दोस्त से जाके बात की, तो हाँ दोस्त ने उसको ऐसे ही हवा में कर दिया और बोला छोड़ उस लड़की को, बेकार लड़की है। लेकिन जब वही बात अपनी बहन से आके किया, विच इज ऑफ अ सिमिलर जेंडर, सेम जेंडर, साथ ही साथ विच इज क्लोज टू हिम, तो इंटरप्रिटेशन उसको बहुत गहराई वाली और डेप्थ वाली मिली। तो केतु की कम्युनिकेशन हमेशा क्लोज लोगों से होती है, अननोन लोगों से केतु की कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। जब आप किसी को अच्छे से जान जाते हो तभी हो पाती है, तो वहां पर आप उसकी लैंग्वेज, गहराई की लैंग्वेज को समझ पाते हो। इसलिए लैंग्वेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थर्ड प्रोस्पेक्ट पे लैंग्वेज इस तरीके से आता है, जो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में आएगा बाद में। मतलब हम लोग जैसे जा रहे हैं ना, तो इस टाइप से हर चीज के शब्दों की हम निचोड़ निकाल देते हैं। उसके बाद क्या है कि थर्ड लेवल इसका लैंग्वेज का ये जाएगा कि जो लोग साधु संत की हम बात कर रहे थे, तो साधु संत जब जाके किसी पर्टिकुलर चीज को इंटरप्रेट कराते हैं, यानी आपके सामने आप देखोगे जो बहुत फेमस स्पीकर्स है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो क्या करते हैं, वो कम से कम थाउजेंड्स टू 1000 2000 3000 लोगों को कुछ सिखा रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं। या फिर आप कोई रिलीजियस चैनल देखोगे तो उस पर भी आप देखोगे कि वो लोग काफी लोगों को सत्संग कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। हाउ कम इट इज पॉसिबल कि उसके घर वाले जो है, जो सत्संग में लोग आए हैं, वो इनको बताते रह जाते हैं और उनकी बात ये सुनते नहीं है। और वहां पर जो स्पीकर बोल रहे हैं, जो एक स्पिरिचुअल लीडर है या फिर एक गॉड्समैन है, वो अगर आपको कुछ बता रहा है तो उनकी बातें आप सुन रहे हो। चलो मान लिया समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, घर वाले भी समझदारी वाली बातें कर रहे होते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि वो जो स्पिरिचुअल गॉड्समैन है, वो आपको स्टेज पे कुछ बता रहा है, 3000 लोग सुन रहे हैं उसको, और फिर उसके बाद पता चलता है कि घर पे आके आप बोलते हो अरे यार, मतलब अपने वाइफ को बोलते हो कि अरे आप जो बोलते थे ना मुझे कि ऐसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको ऐसे ठीक करना चाहिए, आज ना गुरुजी ने यही बात बताई। तो अब वो घर वाला गुस्सा हो कि मतलब मैं इतनी बार बताता हूं तब तो ये सुनती नहीं है या सुनता नहीं है। और अब वो गुरुजी के पास जाके गुरुजी के चक्कर में वहां से फंस जाती है, और वहां से वो कुछ बोलते हैं तो ये सुन लेती है और मान जाती है। ऐसे कैसे? सेम लैंग्वेज हुआ है, सेम कम्युनिकेशन घर पे हुआ है, सेम कम्युनिकेशन वहां पर हुआ है, बट वहां पर जब उन्होंने बोला तो आपको गहराई तक महसूस हो गया कि वो क्या कह रहे थे, गुरुजी क्या कह रहे थे, वो बात मेरे को समझ आ गई। घर वाले भी बोल रहे थे ये बात, लेकिन मैंने मानी नहीं और समझी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बात बोली तो मैंने मान ली और समझ ली। तो जब आपका केतु बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो आपके अंदर चाहे मल्टीपल लैंग्वेजेस, आप समझो, आप बोलो, मैं आपसे बोलो आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखी है, आप बोलो नहीं मैं तो नहीं सीखा मल्टीपल लैंग्वेजेस केतु वाली जगह। वो केतु में आप मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं सीखते, वहां पर उस जगह पर केतु की आप उस साइन की गहराई इतनी समझ जाते हो, उस हाउस की गहराई इतनी समझ जाते हो कि जब आप लोगों से सिमिलर टॉपिक्स पे बात करते हो, तो लोगों को आपकी बात समझ आ जाती है। जबकि घर वालों की कम्युनिकेशन की गहराई और बातचीत समझ नहीं आई, लेकिन गुरुजी ने कुछ बोला तो 3000 लोगों को समझ आ गई बात। ऐसे कैसे होता था कि 3000 लोगों को बात समझ आ गई? एक पर्सन ने तो नॉर्मल स्टेटमेंट मारी है,
कम से कम 5 मिनट कुछ बोला होगा, 10 मिनट कुछ बोला होगा, आधा घंटा कुछ बोला होगा। आधा घंटा तो हम भी बात करते हैं, सब कोई बात करते हैं, मैं भी अपने दोस्त से बात करता हूँ, आप भी अपने दोस्त से बात करते हो। तो एक गुरु जी ने किस कुछ आधा घंटा बोल दिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे हो सकती है? मैं ये नहीं बोल रहा आपको नहीं होगी, क्योंकि आप उससे कनेक्ट करते हो। मैं ये बोल रहा हूँ 3,000 लोगों को कैसे हो सकती है? बिकॉज जो शब्दों का इस्तेमाल, जो फीलिंग का इस्तेमाल, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल, जो सबकॉन्शियस लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने किया उस साइंस रिलेटेड, उस केतु से रिलेटेड जो उनकी पर्सनालिटी में है, और केतु फकीर और सेंटहुड से रिप्रेजेंटेट करता है, तो वो चीज आपको लैंग्वेज के थ्रू समझ आ गई, आपके आपके अंदर उस बात, उनकी बात ट्रांसलेट होके ऐसे गई कि आपको समझ आ गई। और अगर आप ध्यान दोगे, जब भी कोई गॉड्स में कुछ बताते हैं, संत वगैरह कुछ लोग बताते हैं, वो इतने सारे लोगों को जब डील आउट कर रहे होते हैं, तो उनके शब्द ना ऐसे नहीं होते कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू होता है, वो जनरलाइज्ड होता है, बट दे आर सो फुल ऑफ विजडम कि उसमें से आपको 3 शब्द, 2 शब्द कुछ भी समझ आ जाए ना, वही आपको सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि आपको समझ तो सब कुछ आसपास से आ रहा होता है। ये जो बता रहे हैं ना, ये सही बता रहे हैं। इसमें से मुझे काफी बातें समझ आ रही है, और ये मुझे महसूस हो रहा है कि लिटरली दिस इज, आई एम लाइकिंग इट। अब मुझे नहीं पता क्यों मैं लाइक कर रहा हूँ। सो द होल स्टेटमेंट इज नॉट अ टीचिंग लाइन, मतलब वो आपको क्लास में बैठ के मैथमेटिक्स इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे जो आपको एकदम से समझ आ जाए, लेकिन वो आपको ये चीज समझा रहे हैं, लाइफ वगैरह जो भी आपको समझा रहे हैं, आपके डीपर इनर थॉट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो बातें बता रहे होते हैं ना, वो एक टाइप से ऐसा समझ लो कि जैसे संत लोग होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, वो सिर्फ शब्दों का ज्ञान बांट रहे, एंड दिस शब्दों का ज्ञान ज्ञान इज मोर लाइक फ्लावर्स, एंड वो फ्लावर्स के पंखुड़ियां सारे, और वो ऐसे ऐसे फेंकते जा रहे हैं। ठीक है, बस वो फेंकते जा रहे हैं, और आपके पास 2-3 पकड़ी आपके पास आई, 2-3 किसी और के पास, 2-3 किसी और के पास आई, ऐसे करके ना आपको उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का, उनका सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन, उन फूलों की पंखड़ियों से आपको समझ आ गया कि ये कहना चाहते हैं टू, एंड दिस सेगमेंट इज रिलेटेड टू मी। और आप ध्यान दोगे कि अब काफी बार ऐसे संत लोग या गुरु लोग जब कुछ बताते हैं, तो उनको ऐसा, काफी लोग ये कहते हैं ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बारे में बता रहे हैं। काफी लोगों का ये फीडबैक होता है कि ये ऐसा, उन्होंने सब कुछ बताया, 3,000 लोगों को बताया, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये चीज सारी जो उन्होंने बताई वो मेरे लिए बताई है। वो, और वैसा ऐसा है नहीं कि वो आपके लिए बता रहे होंगे, बट बिकॉज देयर केतु इज सो रिफाइंड, their subconscious communication is so refined, their translation of internal languages is so refined कि वो जो भी बोल रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग टू योर इंटरनल लैंग्वेज। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो लैंग्वेज का पोर्शन ये है, लैंग्वेज का जो सिनेरियो है। तो ये जो संत फकीर फकीर लोग होते हैं, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, और अपने अंदर, अपने सोल, अपने बॉडी की गहराई तक, अपने सोल की गहराई तो को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि उनका केतु प्रोमिनेंट हो जाता है। जो भी संत फकीर होते हैं उनका केतु नेचुरली प्रोमिनेंट होता है, बिकॉज समहाउ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। राहु इज ऑलवेज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, केतु इज ऑलवेज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यहाँ केतु को ना हम स्पिरिचुअल नहीं, रिलीजियस नहीं बोलते, इसको स्पिरिचुअल ही बोलते हैं, क्योंकि जब हम बृहस्पति की पहले बात कर चुके हैं, तो वो रिलीजियस है। दैट्स रिलीजियस वर्ल्ड, विजिबल रिलीजियस वर्ल्ड, यानी वहाँ पर जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, किताबें है, ग्रंथ है, वो सब आपके पास लिखी हुई पड़ी है, आपको दिखाई देती है उसको, और वो उसी स्टाइल में चलती है जैसे लिखी हुई है। उसके साथ छेड़छाड़ आप ज्यादा कर नहीं सकते। केतु इज जस्ट अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड। केतु उससे 12वें में चले जाता है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन के अंदर वो कोलॉर्ड करता है। तो सैजिटेरियस का साइन जो है, वो बृहस्पति का पहला साइन है, मतलब एक तरीके से ग्रंथ का, पूजा, ये अपना बुक्स का, जैसे हमने बात की। केतु उससे 12वें में चले जाता है, तो उसके वजह से वो स्पिरिचुअलिटी को कोरिलेट करता है, यानी मच मोर डीपर मीनिंग ऑफ सैजिटेरियस साइन। क्योंकि 12वां घर एक तरीके से वो घर होता है, जो आपको जो आपकी इंट्यूशन है उसका स्ट्रेंथ दिखा पाता है। तो जो अनसेड ज्ञान होता है, बृहस्पति में फिर भी सेड ज्ञान है, दिखाया हुआ ज्ञान है, बताया हुआ ज्ञान है। जो अनसेड ज्ञान है, जो ज्ञान दिखाई नहीं देता, बताया नहीं जाता, वो आपको केतु से आता है। किसी भी चीज की इंट्रोस्पेक्शन, डेप्थ केतु से ही आएगी। ठीक है, आगे जो, इसलिए जो संत फकीर जो लोग होते हैं, ये कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं ऐसे टाइम पास में, जो आपको बहुत ज्यादा गहराई तक महसूस कर जाती है। शब्द सिंपल ही होते हैं, और पर उसकी बनावट या उसका कहने का तरीका या उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ ये बात सच बोल रहे हैं, और आप ऐसे हैरान होकर बोलते हो हाँ ये बात सच बोल रहे हैं। कोई इसमें मतलब लिटरली, ये हमें पता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं है। जो सत्संग होता है, जो लोग सुनते हैं, उसमें काफी चीजें लोगों को पता होती है, बट इट्स मोर अबाउट रिमाइंडर्स एंड रियलाइजेशंस। तो वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन वाली चीज बड़ी मैटर कर जाती है। अगली चीज जो है, केतु के साथ जो डायरेक्शन इसकी बनती है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन।
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अजीब बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मरकरी का हाउस बनता है जेमिनाई, पर इसके डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बन जाती है। इसका जो जितने जितने धर्म इसके अंदर आते हैं वो सारे वैसे वाले आएंगे जो बहुत स्पिरिचुअल टाइप के धर्म है, जिनको बिल्कुल भी बोलना नहीं पसंद, मार्केटिंग पसंद नहीं अपने धर्म की, और उसको फैलाना भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। वो वर्ड ऑफ माउथ में फैलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, दो बड़े शांत धर्म है जिसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। कोई आएगा तो सिखा दिया जाएगा, कोई नहीं आएगा तो बस अब तो चलते रहेगा वो लोग। इसके अंदर जो एजुकेशन है वो आ जाती है मेडिकल, थियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी टाइप का क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यहाँ से बहुत अच्छे से जुड़ता है, और स्पिरिचुअल लॉ। एक और बात केतु की ये आती है, ये चीज थोड़ी समझने में समय लगेगा,